हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 10th का 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम जो रूट 5 है हमारा उसको हम लेट करेंगे। लेट अंडर रूट 5 इज़ अ रेशनल नंबर। सबसे पहले हमें इसको रेशनल नंबर मानना है एंड देन जब भी हमारे पास रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे जो नंबर हैं पी एंड क्यू, ये इनका जो फैक्टर होगा वो 1 होगा। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि जो इनके फैक्टर होंगे वो 1 ही होंगे, इसके अलावा और दूसरा कुछ नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि क्यू जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो ये कंडीशन हमें याद रखनी है। सो अंडर रूट 5 क्यू, हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये क्यू इधर आ जाएगा अगर 5 के पास, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अंडर रूट 5 क्यू इज इक्वल टू पी। सो पी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, अंडर रूट 5 क्यू। तो हम इसको अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 क्यू स्क्वायर एंड पी स्क्वायर। स्क्वायर अगर हम अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, 5 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो जब ये क्यू स्क्वायर है तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अब ये इधर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर आके ये डिवाइड में हो सकता है। अब ये क्या शो कर रहा है कि 5 जो है ये पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंस 5 डिवाइड्स पी स्क्वायर। 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। सो हम लिख सकते हैं 5 विल डिवाइड पी ऑल्सो। अब इसको हम एक इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हैं क्योंकि अगर 5 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 पी को भी डिवाइड करेगा। ये हमने इसके थ्योरम में कर रखा है। तो ये चीज़ ध्यान रखते हुए अब हमें आगे क्या करना है कि लेट करना है कोई सा भी एक नंबर। लाइक हमने टी लेट कर लिया, लेट टी इज इक्वल टू, अब क्या कह रहा है कि 5 जो है पी को भी डिवाइड करता है, तो 5 5 पी को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 5 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5t हो जाएगा एंड देन ये p हो जाएगा। अब हम इस सिचुएशन में भी अब क्या करना है, हमें स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। जब हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, 5t स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 5t स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 5 5 से 25 हो जाएगा, 25t स्क्वायर हो जाएगा। अब पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, अब आप हम इसमें देखते हैं पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 क्यू स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25t स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर के बदले हम क्या लिखेंगे, 5 क्यू स्क्वायर। अब हमें क्या करना है कि ये 5 और ये 25 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 5 वन सा 5, 5 5 सा 25। तो हम इसको लिख सकते हैं 5t स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब टी स्क्वायर, इस 5 को हम इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर डिवाइड 5। अब देखिए सेम सिचुएशन आ गई कि 5 पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, 5 क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, और ये दोनों मतलब क्या हो गए कि एक फैक्टर हो गया। तो हमें क्या चाहिए था कि 1 ही होना चाहिए फैक्टर।
तो इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और ये गलत है जो हमारा अजम्पशन था। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि √5 इज़ अ इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे भी देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस